और उसके पहले वहां पर प्लेग फैला था। प्लेग संक्रामक रोग था। पहले लोग नहीं, पहले अकाल पड़ा, उसके बाद प्लेग फैल गया। अकाल की विभीषिका से लोग अभी उबर ही रहे थे, तब तक प्लेग। जैसे आज आप लोग कोरोना देखे हैं, ऐसे ही संक्रामक रोग होता है। जिला का जिला साफ हो जाता। इस समय तो मेडिकल सुविधाएं हो गई, कोरोना जैसी महामारी को भी कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन उस समय जब प्लेग फैलता था तो जिले के जिले लोग मर जाते, परिवार का परिवार सब। तो प्लेग फैला, और जब इसे ही प्लेग फैला, जो महाराष्ट्र के तमाम नेता थे वो महाराष्ट्र छोड़ दिए, क्योंकि वो संक्रमित होने वाला रोग था, और महाराष्ट्र से बाहर जाकर के राष्ट्रीयता का प्रचार करने लगे। लेकिन तिलक अपने युवा साथियों के साथ न केवल महाराष्ट्र में टिके रहे, बल्कि प्लेग पीड़ितों को हर संभव उपचार करने का क्या किया, प्रयास किया। तो जिससे तिलक की विश्वसनीयता वहां के लोगों में बढ़ गई। जब अकाल पड़ा और सरकार वही टैक्स लेने के लिए किसानों को मजबूर कर रही थी, तो महाराष्ट्र में इन्होंने कर न देने का आंदोलन भी चलाया। लिख लीजिए, महाराष्ट्र में पहले अकाल पड़ा था और फिर प्लेग फैला। प्लेग फैला। अरे यार, सुन नहीं रहे हो क्या? एक के पास बैठ जाओ और उसको देख देख कर लिखा करो। तुम ऐसे ही बीच में बोल दोगे तो हम भूल जा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। हम कंप्यूटर नहीं है। तो क्या लिखा? पहले क्या पढ़ा? अकाल पड़ा, अब फिर क्या हुआ? प्लेग फैला। तिलक इन अवसरों पर अपने युवा साथियों, तिलक इन अवसरों पर अपने युवा साथियों के साथ लोगों की मदद की। लोगों की मदद किया, ठीक ना। तो धीरे धीरे वहां पर तिलक एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर, और तिलक के विचारों से जो युवा वर्ग था वो काफी प्रभावित था। यानी महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के आदर्श, इनके प्रेरणा स्रोत तिलक थे। हालांकि तिलक गर्मपंथी थे, एक क्रांतिकारी नहीं थे। कभी तिलक ने हिंसा की बात नहीं की, कभी तिलक ने हिंसा का समर्थन नहीं किया, ठीक ना। वो अहिंसावादी थे। नरमपंथी गर्मपंथी दोनों अहिंसावादी थे, लेकिन उन्हीं से प्रभावित होकर ये लोग अति गर्मपंथी हो गए और उग्र राष्ट्रवाद यानी हत्या तक ये लोग पहुंचने का लिखे। तिलक के विचारों से प्रेरित होकर गांधी जी भी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, उसमें बहुत सारी हत्याएं हुई। जो गांधी 22 पुलिसकर्मियों के मारे जाने से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में न जाने कितने अंग्रेज मारे गए, और अंग्रेजों ने कहा कि अब केवल आलोचना कर डालिए कि जो हत्याएं हो रही ठीक नहीं। गांधी जी ने आलोचना करने से मना कर दिया और कहा कि सरकार जिस तरह लोगों का दमन कर रही है कोई चारा ही नहीं बचा। तब इसका मतलब ये थोड़े थे गांधी जी हिंसावादी थे। बात समझे कि नहीं? इसी तरह जब आपके रैंड और आयरस्ट की हत्या हुई तो तिलक ने इस घटना की कहा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने सगे बंधु बांधवों की हत्या कर दो जो तुम्हारे अधिकारों को छीनते। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे। तो कहे सब किया। इसी लेख से प्रभावित होकर के चापेकर बंधुओं ने हत्या की। बाद में जब हत्या हुई तो तिलक ने शोक, पूरा अखबार को नीचे जो बॉर्डर बनाया उसमें शोक 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 लिखा, यानी उसका समर्थन है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह अफजल खान छल से आया था,
शिवाजी की हत्या करने और शिवाजी ने हत्या कर दिया, तो वह जायज थी। वैसा ही चापेकर बंधुओं ने जो हत्या किया, इसी घटना से उन्होंने तुलना, उसी के समान है। अंग्रेज छली आदमी है, वो भारतीयों को मारते हैं, इसलिए इन्हें मार दिया, तो कोई गलत काम नहीं। लेकिन हिंसा का उन्होंने किसी तरह कभी किसी से नहीं कहा कि आप हिंसक घटना का अंजाम, ठीक ना। अब भारतीय था, भारतीय ने मार दिया, तो तिलक को उसका विरोध थोड़े करेंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा को सियाप करने के लिए तिलक ही गए थे, श्याम जी सावरकर को, और श्याम जी कृष्ण वर्मा के पास लेटर लिखे थे, मैं अपना बेटा भेज रहा हूं, ख्याल रखना। ये क्रांतिकारी जब उस बड़ा क्रांतिकारी से कहा खूब ख्याल रखेंगे, और परिणाम हुआ कि अंग्रेज ब्रिटेन में हत्या होने शुरू हुई, ठीक ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि तिलक जी हिंसा का समर्थन, लेकिन अगर कोई देश के लिए कुछ कर देता था तो तिलक उसकी आलोचना थी। बात समझे कि नहीं। घर का व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा पसंद करता है, लेकिन लड़का किसी को मार आता है तो क्या करता है, दुश्मन की तरह लड़के के साथ व्यवहार करता है, सपोर्ट करता है, चलो भाई अब जो किया सो किया। लेकिन अब अगर उसको फिर कोई आएगा मारने, तो घर वाले क्या करेंगे, उसका साथ देंगे कि नहीं हमारा लड़का ने गलत कर दिया है, उसकी गलती बताएंगे कि तुम्हारा गलती लड़का ने किया था इसलिए हमारा लड़का ने मारा, अब तुम कुछ करोगे तो हम लोग भी आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि परिवार झगड़ा का समर्थक है, परिवार अहिंसावादी है। सेम वही स्थिति है, हमारा लड़का ने मार दिया तो मार दिया, अब हम इसकी आलोचना नहीं करें, क्योंकि वो अपने लिए थोड़े मारा है, वह देश के लिए मारा है, उसको जैसा लगा कर दिया, तो अब हमारा ये कर्तव्य बनता है हम उसके पीछे खड़े। लेकिन ये हम हत्या का समर्थन नहीं कर रहे, बात समझे कि नहीं। वो किसी को अपने तरफ से नहीं उकसाते थे कि जाओ तुम मारो। हत्या का समर्थन का मतलब क्या हुआ कि जो हत्या करने वाला नहीं था उसको भी उकसा करके आपने हत्या करवा दी, ये होता है हत्या का समर्थन। अब हत्या कर दिया तो उसके बचाव में खड़ा हो जाना, ये हत्या का समर्थन नहीं है। तो तिलक इस तरह के आदमी, तो क्या लिखे, हाँ, चापेकर बंधुओं ने, चापेकर चापेकर बंधुओं ने, ये चापेकर नाम से 3 भाई थे, इसलिए इनको चापेकर बंधु। क्या नाम है तुम्हारा? हा? तुम्हारा नाम क्या है? हा? दिवाकर शर्मा। तुम्हारा भाई भी है? अगर वो साथ में आए, हम कहें शर्मा बंधु, शर्मा बंधु क्या हाल चाल है? तो मतलब दोनों भाइयों को एक साथ हमने नाम ले लिया, तो वही हम 3 भाई थे, इसलिए इनको चापेकर बंधु कहा गया। तो इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने 1896-97 में 96-97 में 96-97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना, व्यायाम मंडल की स्थापना, यानी जगह जगह ये क्या खोले, कुश्ती वाला अखाड़ा बनवाया, वहां पर शरीर के कसरत करने वाले तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट रखे, ठीक ना, ताकि लड़के आवे सुबह सुबह यहाँ कसरत करें, शारीरिक रूप से क्या हो, व्यायाम करके मजबूत करें। और जो इसमें आते थे उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना, ऐसी बातें करते थे जिससे इसके मन में राष्ट्र के प्रति क्या हो, प्रेम पैदा। बात समझे कि नहीं। तो व्यायाम मंडल की स्थापना, लिखे नीचे लिखे 22 जून। चापेकर बंधुओं का नाम लिखे, चाहे छोड़ दीजिए, आगे आएगा, लाइन लंबा होता जाएगा। देखिए 22 जून 1897 को 1897 को 22 जून 1898 को, 97 नहीं 98 कर, 22 जून 1898 को, हाँ, दामोदर चापेकर
बड़े भाई का नाम क्या था? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दोनों भाई मझले भाई। और बालकृष्ण चापेकर ने रात्रि के समय हीरक जयंती से लौटते समय पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड, पूना के प्लेग कमिश्नर प्लेग हाँ भाई, पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और इसके साथी आयरस्ट को गोली मारकर हत्या कर। गोली मारकर हत्या कर। तो मैंने बताया था कि पहले तो अच्छा कर न देने का आंदोलन महाराष्ट्र में तिलक लिखाए हैं। अच्छा चलिए, हाँ महाराष्ट्र में जब कर अकाल पड़ा था तो कर न देने का आंदोलन चला था, नहीं लिखा बोले थे। हाँ चलिए, तो इन्होंने इन दोनों ने भाइयों ने मिलकर के रैंड और आयरस्ट को गोली। हीरक जयंती का मतलब क्या हुआ? 1857 में 1757 में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना। 1857 एक साल हो गया, आई 1898 का समय चल रहा, यानी 125 वर्ष पूरा हो चुका था। उसी के उपलक्ष्य में जगह जगह ब्रिटेन अंग्रेज जो थे उसको 125 वर्ष को कौन जयंती कही जाती है? हीरक जयंती, ठीक ना। तो 125 वर्ष पूरा हो रहा था तो एक समारोह का आयोजन किया। ये दोनों गए थे उस समारोह में और ये समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाकर ये दोनों भाई बैठे थे और पिस्टल से दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया? गोली मारकर हत्या कर। ये रैंड जो था ये प्लेग कमिश्नर था। महाराष्ट्र में पहले अकाल से लोग परेशान थे और जब प्लेग फैला तो प्लेग संक्रामक रोग होता, तो ये क्या करवाता था कि प्लेग अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह घर घर जाकर के तलाशी जांच करें कि किसी को प्लेग तो नहीं हुआ। अगर किसी को प्लेग हुआ है तो उसको निकाल वहाँ से हटा लिया जाए। अब प्लेग शिविर जगह जगह स्थापित करा जाए, उसी प्लेग शिविर में रखा जाए ताकि परिवार के अन्य लोग संक्रमित होने से क्या हो जाए? जैसे आज क्या हो रहा था, जब कोरोना हुआ था तो जिसको भी कोरोना होता था उनको अलग कर दिया जाता था, नहीं हॉस्पिटल में रख दिया जाता था। इसीलिए बहुत सारे लोग छिपा लिए कि हमको प्लेग हुआ है, ठीक ना। आज जो छिपा लिया वो बच गया, आज जो बता दिया वो मर गया, जो हॉस्पिटल में गया वो चल गया बसा, ठीक ना। तो ये जो एक प्लेग शिविर था उसकी जिंदगी इतनी नारकीय थी, वहाँ इतनी खराब व्यवस्था थी कि लोग घरों में मर जाना पसंद करते थे, उस प्लेग शिविर में जाना पसंद नहीं करते। बात समझे कि नहीं? अब किसी के घर में अगर किसी को प्लेग फैला है तो वह सब परिवार का बड़ा अजीज है, तो लोग वहाँ पर मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए ये जांच करवाता था घर घर जाकर। लेकिन जो पुलिस वाले जाते थे डॉक्टर के साथ जांच करने, जांच अधिकारी, उनका इसमें ध्यान नहीं रहता किसको प्लेग हुआ है। वो जाते थे तो घर के कीमती सामान देखते थे, अगर कुछ अच्छा लगा तो उठा लेते थे जबरदस्ती। महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे और इस तरह ये लोगों पर अत्याचार था और इसके लिए ये सब बदनाम थे। यहाँ तक कि एक जांच समिति तिलक ने गठित किया और पता चला कि महिलाओं के साथ ये छेड़खानी खुलेआम कर रहे हैं। उन्होंने इस पर लेख भी लिखा कि ये गलत है, लेकिन रैंड का कोई ध्यान नहीं था। रैंड इसके लिए कुख्यात था। तो इन भाइयों ने कहा कि अच्छा तब तुमको हम जहन्नुम भेजते हैं।
और इन दोनों भाइयों ने क्या कर दिया, मार दिया। लिखिए लिखिए रॉलट एक्ट, क्रांतिकारी घटनाओं की जांच करने के लिए क्या किया गया था, रॉलट कमीशन, सर सिडनी रॉलट, लिखिए रॉलट एक्ट में लिखिए रॉलट कमीशन ने, और सर सिडनी रॉलट जो क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए गठित हुई थी, उसने जो रिपोर्ट दिया कि ये कानून बनाया जाए उसको तो रॉलट कमीशन ने अपने रिपोर्ट में इस हत्या को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा था। भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा था। यह देश की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। यह देश की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। अब इतने बड़े अधिकारी की हत्या हो गई, सरकार बौखला गई और धरपकड़ शुरू कर दी, 5000 का इनाम घोषित कर दिया। इसी व्यायाम मंडल में नाटू बंधु भी, नाटू बंधु या इनको द्रविड़ बंधु भी कहा जाता है। द्रविड़ बंधु ये दो भाई थे, गणेश शंकर और रामचंद्र। ये दोनों जो भाई थे ये भी व्यायाम मंडल के सदस्य, लेकिन न तो दामोदर चापेकर मिल रहे थे, न बालकृष्ण चापेकर मिल रहे थे। 5,000 का ये लोग इनाम घुसे। उस समय का 5,000 मतलब आज का कई लाख। लिहाजा ये दोनों भाई जो थे, जिसको नाटू बंधु या द्रविड़ बंधु के नाम से लोकप्रिय थे, इन सबों ने उस इनाम के लालच में दामोदर चापेकर को गिरफ्तार किया। तो क्या लिखे हैं? हाँ लिखिए नाटू बंधु, नाटू या द्रविड़ बंधु, लिखिए नाटू या द्रविड़ बंधु। इनका नाम था गणेश शंकर नाटू, रामचंद्र नाटू, इसलिए इसको नाटू बंधु कहा जाता है। नाटू बंधु या द्रविड़ बंधु गणेश शंकर व रामचंद्र। गणेश शंकर एक का नाम है, दूसरे का नाम है रामचंद्र। गणेश का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गणेश शंकर और रामचंद्र ने इनाम के लालच में दामोदर चापेकर को गिरफ्तार करवाया। दामोदर चापेकर पर मुकदमा चला, और इन्हें फांसी दे दी गई। इससे नाराज होकर, अभी तो संगठन के साथ गद्दारी हुआ था, इससे नाराज होकर बालकृष्ण चापेकर जो छोटा भाई था, मतलब बजला भाई, और बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर तीसरा भाई, वासुदेव चापेकर तथा विनायक रानाडे ने द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। द्रविड़ बंधु, हाँ ये लोग गद्दारी के पकड़वाए थे बड़े भाई को, द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। ये दोनों भाइयों गोली मार का हत्या कर दी। विनायक रानाडे, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर और विनायक रानाडे ने द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। यानी देश के लिए 3 भाई शहीद हो गए। अब इस पर तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी और आगे क्या हुआ, कल मतलब नेक्स्ट क्लास, यहीं पर क्लास को रोक रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग अभी 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 जारी है, कंटिन्यू यही टॉपिक। हाँ, अरे क्रांतिकारी आंदोलन पूरा लंबा है, 2 क्लास कम से कम लगेगा क्रांति। ठीक, ओके, धन्यवाद आप लोग का। इतने देर तक आप लोग व्याख्यान सुने, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा बेहिचक बोल देना। ठीक, ओके।